नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण खबरें। दिल्ली की हवा फिर खतरनाक। दिल्ली एनसीआर में ठंड और धुंध के बीच वायु गुणवत्ता सूचकांक तेजी से गिरकर 380 से ऊपर पहुंच गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निर्माण गतिविधियों और डीजल जनरेटर के उपयोग पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ठंडी हवा, खेतों में पराली जलने के अवशेष और वाहनों का धुआं मिलकर घने स्मॉग की चादर बना रहे हैं, जिससे सांस और हृदय रोगियों की परेशानी बढ़ रही है। सरकार ने लोगों से अनावश्यक यात्रा टालने, मास्क पहनने और बच्चों बुजुर्गों को घरों में ही रखने की अपील की है, जबकि स्कूलों में आउटडोर गतिविधियां सीमित कर दी गई हैं। अरावली विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। अरावली पर्वतमाला में अवैध खनन और अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र और संबंधित राज्यों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण की अनदेखी कर किए जा रहे निर्माण और खनन से दिल्ली एनसीआर तथा राजस्थान की जलवायु पर गंभीर असर पड़ रहा है। अदालत ने अगली सुनवाई तक नए निर्माण पर रोक और अवैध खनन के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह कदम भूजल, वन्यजीव और आम लोगों के भविष्य की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। चौमू, जयपुर में सांप्रदायिक तनाव। जयपुर के नजदीक चौमू कस्बे में मस्जिद के बाहर सड़क से पत्थर हटाने की कार्रवाई के दौरान दो समुदायों में विवाद हो गया, जिसके बाद भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करते हुए भीड़ को तितर-बितर किया और कई लोगों को हिरासत में लिया। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं, ताकि अफवाहें न फैले। प्रशासन शांति समिति की बैठकें करवा रहा है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील कर रहा है। दिल्ली में बड़े पैमाने पर अपराध विरोधी अभियान। दिल्ली पुलिस ने नए साल से पहले राजधानी में अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन आघात 3.13 चलाते हुए 200 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अभियान के दौरान संगठित गिरोहों, बदमाशों और पुराने अपराधियों पर विशेष फोकस किया गया। साथ ही अवैध हथियार और नशीले पदार्थ भी बरामद किए गए। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों, मॉल और भीड़-भाड़ वाले बाजारों में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है, ताकि नए साल के जश्न के दौरान किसी तरह की वारदात न हो। यह कार्रवाई महिलाओं की सुरक्षा और सड़कों पर स्ट्रीट क्राइम को रोकने के उद्देश्य से की गई है। फ्लाइट कैंसिलेशन से यात्रियों की मुश्किल। कोहरे के चलते कई हवाई अड्डों पर फ्लाइट्स प्रभावित हैं और इसी बीच इंडिगो में यात्रियों के साथ बदसलूकी व देरी के आरोपों पर एक वरिष्ठ अधिकारी को हटा दिया गया है। एयरलाइन ने कहा कि सेवा में सुधार और बेहतर संचार के लिए आंतरिक जांच चल रही है, जबकि डीजीसीए ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य शहरों से कई उड़ानें रद्द या काफी देर से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को घंटों हवाई अड्डों पर इंतजार करना पड़ रहा है। अन्य एयरलाइनों ने भी कोहरे से निपटने के लिए सलाह जारी की और यात्रियों से समय पर अपडेट चेक करने को कहा है। सिल्वर की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर। वैश्विक बाजारों में आपूर्ति संकट की आशंका और फेड द्वारा भविष्य में ब्याज दरों में कटौती के संकेतों के बीच चांदी के दाम घरेलू वायदा बाजार में 2.12 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। निवेशकों में कीमती धातुओं को सुरक्षित निवेश मानकर खरीदारी बढ़ी है, जबकि उद्योग जगत को लागत बढ़ने की चिंता सताने लगी है। ज्वेलरी कारोबारियों ने बताया कि खुदरा स्तर पर भी चांदी के दाम तेजी से बढ़े हैं, जिससे ग्राहकों की मांग फिलहाल थोड़ी धीमी दिख रही है। विश्लेषकों का मानना है कि भू राजनीतिक तनाव और डॉलर इंडेक्स में उतार चढ़ाव भी इस तेजी की बड़ी वजह है। ताजा विश्व हालात। रूस यूक्रेन युद्ध में नई बढ़त का दावा। रूस ने यूक्रेन के जापोरिज्जिया क्षेत्र के एक गांव पर कब्जा करने का दावा किया है और कहा है कि सेना धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत कर रही है। दूसरी ओर यूक्रेन का कहना है कि रूस भारी मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहा है, लेकिन उनकी वायु रक्षा प्रणाली ने अधिकांश हमलों को विफल कर दिया। कूटनीतिक मोर्चे पर शांति वार्ता की कोई ठोस संभावना अभी नहीं दिखाई दे रही और दोनों पक्ष एक दूसरे पर बातचीत में गंभीर न होने का आरोप लगा रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार लंबा खींचता युद्ध यूरोप की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। ताइवान में 6.7 तीव्रता का भूकंप। ताइवान में 6.7 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया, जिसने कई शहरों में इमारतों को हिला दिया और लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए।
शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार किसी बड़े नुकसान या जान माल की हानि की खबर नहीं है और भारतीय तटों के लिए भी सुनामी का खतरा नहीं बताया गया है। भूकंप का केंद्र समुद्र में गहराई पर था, जिसके कारण कंपन तेज महसूस हुए, लेकिन प्रभाव अपेक्षाकृत कम रहा। प्रशासन ने एहतियातन मेट्रो सेवाओं की जांच, पुराने पुलों की स्थिति का निरीक्षण और आपातकालीन सेवाओं को हाई अलर्ट पर रखा है। संयुक्त राज्य में घातक तूफान और भूस्खलन। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में तेज बारिश और तूफान के कारण भूस्खलन से कई मकान और गाड़ियां मलबे में दब गईं, जिससे भारी नुकसान हुआ और दर्जनों उड़ानें रद्द करनी पड़ी। स्थानीय प्रशासन ने उन इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा है जहां पहाड़ी ढलान कमजोर हो चुकी हैं और दोबारा खिसकने का खतरा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक और बारिश की चेतावनी दी है, जबकि आपातकालीन सेवाएं, सड़कें साफ करने और बिजली आपूर्ति बहाल करने में जुटी हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक कई परिवारों ने अस्थायी शेल्टरों में शरण ली है। म्यांमार में चुनाव, गृहयुद्ध के बीच मतदान। म्यांमार में चल रहे गृहयुद्ध और मानवीय संकट के बीच देश में चुनाव कराए जा रहे हैं। हालांकि कई हिस्सों में सुरक्षा हालात बेहद खराब है। सेना समर्थित प्रशासन इन चुनावों को स्थिरता की ओर कदम बता रहा है, जबकि विपक्षी समूह और मानवाधिकार संगठन इसे फर्जी लोकतंत्र कह रहे हैं। कई क्षेत्रों में विद्रोही गुटों के प्रभाव के कारण मतदान केंद्रों तक पहुंचना भी मुश्किल है और मतदाताओं में डर का माहौल है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पारदर्शी प्रक्रिया और हिंसा रोकने की अपील की है, लेकिन अभी तक कोई बड़ा समाधान दिख नहीं रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं आपकी कौन सी खबर सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली लगी।